नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रतिका पांडे। फलौदी जिले की आऊ पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत श्री लक्ष्मण नगर इन दिनों विकास कार्यों और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अपने कड़े रुख के कारण चर्चा में है। न्यूज 21 की टीम ने सरपंच राजाराम सेहाग से खास मुलाकात की, जिसमें उन्होंने पंचायत की प्रगति का खाका पेश किया है। आपको बता दें, साथ ही साथ सरपंच राजाराम सेहाग ने संवाददाता किशन सोलंकी से खास बातचीत करते हुए उनके कार्यकाल में पंचायत के ढांचागत विकास को प्राथमिकता दी है। विकास कार्यों के साथ साथ सरपंच सेहाग ने समाज को नई दिशा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण मोर्चों पर भी काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सेहाग ने बताया है कि पात्र परिवारों को चिन्हित कर उन्हें पक्के मकानों का लाभ दिलाया गया है। उन्होंने सुनिश्चित किया है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। कैमरामैन गोवर्धन पवार के साथ न्यूज 21 के संवाददाता किशन सोलंकी की ये विशेष रिपोर्ट में आप खुद देखें। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत श्री लक्ष्मण नगर। श्री लक्ष्मण नगर के जो वर्तमान सरपंच है राजाराम जी सेहाग, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पर बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुए हैं और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। बात करें इनके कार्यकाल की तो लगभग जो इनका कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है, और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। और इनके जो पूरा कार्यकाल पूर्ण होने के बाद में अभी प्रशासक के रूप में भी सरकार ने इनको जिम्मेदारी दी है ग्राम पंचायत की और काम कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं राजाराम जी सेहाग से। सरपंच साहब नमस्कार। सर नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले तो न्यूज़ 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी। तो सर, सबसे पहले अपन बात करेंगे सरपंच साहब कि यहाँ की जनता ने आपको बहुत अच्छा मौका दिया और श्री लक्ष्मण नगर ग्राम पंचायत के सरपंच पद पे नियुक्त किए। तो बात करेंगे आपके राजनीतिक परिचय की। सबसे पहले आप अपना राजनीतिक इंटरेस्टेड कब से? सर हमें 2015 से राजनीतिक इंटरेस्ट है। पहले बार चुनाव मेरे भाभी लड़ी थी चुनाव। बिल्कुल। उस टाइम जी। मेरे बड़े भाई की। बिल्कुल। उसके बाद में 2020 के अंदर मैं खुद लड़ा था चुनाव। बिल्कुल। हम 100 वोट से जीते। जनता का बहुत अच्छा सहयोग रहा जी। 6 साल हो गए। जनता इतनी सहयोग रहा कि कहीं भी हम दुखी नहीं हुए। बिल्कुल। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई पहले। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद में हमने काम भी बहुत अच्छा करवाया। जी। लगभग 15 किलोमीटर ग्रेवल और 100 से बाहर ये पीएम आवास टांके। बिल्कुल। और उसके बाद में हमने जिला परिषद से भी काम करवाए। बिल्कुल बिल्कुल। और तो जैसे सरपंच आप जैसे बात करेंगे, अपन सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा आज के ज़माने में और आज के समय में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा। और आप एक पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं और युवा हैं। तो अपनी ग्राम पंचायत के अंदर शिक्षा का स्तर कैसा और शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या क्या करवाया है? ग्राम पंचायत शिक्षा के क्षेत्र में सबसे टॉप है लक्ष्मण नगर। बिल्कुल। जहाँ आज़ाद देश नहीं था उस टाइम की स्कूल है। बिल्कुल। ग्राम पंचायत में जी। और हमारे यहाँ से बहुत बड़े अधिकारी भी यहाँ से पढ़ाई करके गए, वो बात अधिकारी भी बने हैं। बिल्कुल। हमारे गांव के भी अधिकारी IAS लेवल के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे सरपंच बात करेंगे अपन कि आपने कभी विद्यालयों का, क्योंकि अभी आपने पीछे देखा होगा कि बारिश के समय में एक झालावाड़ बहुत बड़ी घटना हुई थी। बहुत बड़ी घटना। उसके बाद में जैसे अपने जो मंत्री महोदय उन्होंने भी विद्यालयों के लिए बजट जारी किया उनकी देख रेख के लिए, लेकिन आपने कभी जाके अपने विद्यालय में निरीक्षण किया, देखा आपने कोई बिल्डिंग की हालात, स्टाफ की कमी, ऐसा कुछ? सर हमने भी देखा है। 1-2 विद्यालय में जर्जर हालात है। वहाँ भी 1-2 स्कूलों में हम नए भी हॉल भी बनवाए हैं जी, और व्यवस्था भी करी है सुचारू रूप से। बिल्कुल। और 1-2 विद्यालय में स्थिति भी है, वहाँ हॉल बनाने की हमारी भी कोशिश है जी। तो सरपंच आप जैसे बात करेंगे नरेगा की। नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है। नरेगा के अंदर आपके कार्यकाल में रोजगार कितना मिला लोगों को? सबको रोजगार मिला केंद्र सरकार की योजना से जी। अच्छा रोजगार मिला है। बिल्कुल। लगभग कई की 100 दिन हुए, कई की 50 दिन हुए जी। जिस स्थिति के हिसाब से रोजगार मिला है। बिल्कुल। और जैसे हम और भी आपके जो जनप्रतिनिधि साथी है उनसे भी मिले हैं कि जैसे नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, इसके अंदर जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में विकास की गति वो बिल्कुल ठप पड़ी है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बात तो सच है। विकास की गति ठप पड़ी है। जैसे मेरे 2-3 रोड कराई हुई है, उनके 2 साल से पेमेंट नहीं हुआ तो वो मेरे पे बहुत बोझ बढ़ना है जी, क्योंकि पैसे इधर उधर करने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट है। तो अगला विकास भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल।
तो और जैसे सरपंच साहब, अभी एक वर्तमान में और भी एक बहुत बड़ी योजना चल रही है कि जल जीवन मिशन योजना, घर घर नल योजना, वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसका भी प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2-2, 3-3 करोड़ के विकास कार्य जी पाइपलाइन है, नल योजना के तहत बजट खपत हो रहा है। लेकिन अपनी ग्राम पंचायत में क्या स्थिति है, उसका कहीं धरातल पे सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी सर, मेरे ग्राम पंचायत में 80% पाइपलाइनें हो चुकी है बिल्कुल। और 25% जैसे घर नल लगता है वो टूंटी और नली जी। वो भी लग चुकी है और बिल्कुल। बाकी के काम का प्रगति पे है। बिल्कुल और वो GLR है वो भी क्लियर हो गई है। बिल्कुल यहाँ बहुत बड़ा वो पानी वाला डैम बन रहा है लक्ष्मण नगर, बिल्कुल क्यों 4 पंचायतों को सप्लाई देनी, वो भी चल रहा है काम। जी। और जैसे सरपंच साहब, क्योंकि आप एक युवा हैं, ऊर्जावान हैं, तो यहाँ अपने आज भी कई प्रकार की, एक तो नशे की प्रवृत्ति बहुत बुरी फैलती जा रही है, और दूसरी बात करें अपने समाज की, तो समाज के अंदर कई प्रकार की आज भी कुरीतियाँ चलती है, जैसे दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज की प्रथाएं हैं। तो इन पे भी कभी आपने संज्ञान लिया कोई ग्राम पंचायत? सर, हमारे 2023 के अंदर जी सर सर्व 36 कौम ने संज्ञान लिया। बिल्कुल कहीं मिठाई नहीं बनाएंगे मृत्यु भोज जी। में, और बनती भी नहीं है हमारे गांव में। बिल्कुल। और सिरा, हलवा और चीना बनता है, बिल्कुल और रोटी, दूसरे कुछ नहीं बनाते। जी जी समाज ने बहुत अच्छा पहल की है। बिल्कुल। और सरपंच साहब, जैसे आज दिन तक आपकी ग्राम पंचायत में कोई मेजर समस्या जिसका आपने प्रयास किया और आज दिन तक विकास नहीं हो रहा है, ऐसी कोई समस्या? नहीं, ऐसे अभी तक कोई समस्या, एक थोड़ी समस्या है जी। जो नेताओं ने PSC घोषित की थी लक्ष्मण नगर, वो जी। अभी तक नहीं हुई। बिल्कुल। और पेयजल की क्या स्थिति है अपने ग्राम पंचायत? पेयजल की हमारे वहाँ कोई स्थिति नहीं है। जी। सारे जो GLR है, ट्यूबवेल है, जी PSD, वो सारे चल रहे हैं अभी तक। बिल्कुल आज तक कोई समस्या नहीं जी, हुई पेयजल की समस्या। जी। और जैसे सरपंच साहब, आप अब बात करेंगे, अपना माननीय मोदी जी अपने देश के प्रधानमंत्री है, और आप लगभग मान के चलें तो 2015 से सीधे भाई एक समाज सेवी के रूप में काम करते आ रहे हैं, और अब की बार जनता ने आपको मौका भी दिया कि मोदी जी का एक सपना है कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? इसके बारे में तो आप कुछ नहीं कह सकते हैं सर, जो लगभग तो कम हो रहा है भ्रष्टाचार। बिल्कुल पहले जैसा नहीं हो रहा है, जी। और हो जाएगा कोशिश सब इसमें सहयोग रहेगा जनता का, तब भ्रष्टाचार कम। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात कि अकेले मोदी जी भी कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं कर सकता है। जी जनता और नेताओं का सहयोग रहेगा तो मोदी जी कहते हैं वो काम कार्य सफल होगा। बिल्कुल। तो जैसे ही सरपंच साहब बात करें, अभी 2026 नव वर्ष आ रहा है, तो आप अपने क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जी। और पीछे हमारे 2 साल में वो कोरोना आया, महामारी बहुत खतरनाक, बिल्कुल बिल्कुल उसमें बहुत जनता की जनहानि हुई थी। बिल्कुल अब ऐसे शुभकामनाएं देते हैं कि आगे ऐसा कोई नहीं हो बिल्कुल। दुविधा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात श्री लक्ष्मण नगर के सरपंच राजा राम जी स्याग से। तो न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका भी आभार है, हमारे यहाँ समय निकाल के आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।